This call is now being recorded. ओके आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप एंड पीरियड एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में जो है बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। पिछली क्लास में हम सभी ने बात किया था। हाँ, किन्हीं का रेज हैंड है, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, गलती से। ओके, ठीक है। पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में हम लोगों ने तीन के बारे में बताया था। एक बताया था डोवेनियर ट्रायड्स, दूसरा बताया था न्यूलैंड्स ऑक्टेट एंड तीसरा बताया था दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपको वहां से याद क्या रखना है कि आपको कौन कौन से जो डोवेनियर ट्रायड्स में थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उसकी क्या मेरिट थी, क्या लिमिटेशन थी आपके 11th के एग्जाम के अनुसार से। तीनों को याद रख लीजिएगा। फिर हमने आप सभी को बताया था कि जो है दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या कमियां थी। उन सभी कमियां को दूर करने के लिए कौन आया। एक बात और याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर है वो कौन है? पीरियोडिक टेबल के जो फादर है वो कौन है? मेंडलीव। जो आज हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। इसको किसने दिया था? हेनरी मॉसले ने। अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे वो सभी के सभी किसकी बेसिस पे था? मास के बेसिस पे था। यानी कि जितने भी आप लोगों ने, हम लोगों ने जो टेबल बनाया उनसे कुछ बेनिफिट मिला, उसको आगे हम फर्दर मॉडिफाई किए, वो सभी के सभी किस पे आधारित थे? मास पे थे, यानी कि एटॉमिक मास पे थे। लेकिन हेनरी मॉसले ने इस बार मास पे नहीं रखा। हेनरी मॉसले ने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था? Atomic number. It arrange elements according to the atomic number. इन्होंने जो अरेंज किया इस बार एटॉमिक नंबर, आप सभी को पता होगा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। पहले जो भी हम बात कर रहे थे वो मास नंबर जो है कर रहे थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर था। ओके, यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या कहा? द फिजिकल एंड chemical properties are function of atomic number। इन्होंने कहा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस बार किस, पहले जैसे हमने कहते थे ना कि मास पे चेंज होगा, तो इस बार मास पे चेंज नहीं होगा, वो किस पे चेंज हो जाएगा? एटॉमिक नंबर पे होगा। इन्होंने दो बातें और भी कही। आपको मैंने पिछली क्लास में पीरियड बताया था, ठीक है, हमने कहा था पीरियड को पीट दिए तो सो गया था। पी से पीटना, पी से पीरियड, उसको क्या कहेंगे? द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। और पीरियड कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हमने कहा था ग्रुप। ग्रुप क्या होंगे? द वर्टिकल कॉलम
आर नोन एज ग्रुप। और ग्रुप कितने होते हैं? 18 वेरी गुड। 18 ये बातें कही थी। अब आपको दिखाते हैं, इसको ना लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक फॉर्म भी कहा जाता है। इसके अंदर भी कमियां थी, हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने जो है बात करी कि कैसे ये चीजें जो होती है। अगर आप देखें तो इन्होंने क्या करा है ना कि 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस एस ब्लॉक एलिमेंट। मैं आपको दिखा देता हूं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को आपकी बुक में जो है कई बार पूछा जाता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ध्यान से सुनो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की क्लास में मैक्सिमम हम क्वेश्चन की ही बताएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल के फॉर्म में। डी ब्लॉक को पूछा गया था कि किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहिएगा किस नाम से? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एफ को किस नाम से जाना जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ओके। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं भी आपको समझाएंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस में आता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसका पी में आता है इसलिए इसको पी ब्लॉक कहते हैं। इसका डी में आता है इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। और ये कहां पे आता है? एफ में, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप इसको याद रखिएगा कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, या लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि आप सभी को कम से कम 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सभी चीजें याद रखनी होगी। अब कैसे याद रखेंगे? अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। पहला, हाय, हेलो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि कि सारे आ जाए हमारे। हाय, मैं सारी चीजें बताऊंगा, आपको मास नंबर भी याद कराऊंगा। हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज, ऑन, फ्राइडे नाइट। आज कौन सी नाइट है? थर्सडे नाइट है। बोलिए। ओके, कोई नहीं, कल सुन लीजिएगा बीबीसी न्यूज। यहाँ पे हम लोग निमोनिक्स रखेंगे। एक साइड में हम लोग क्या रखेंगे? निमोनिक्स रखेंगे। और एक साइड में एलिमेंट का नाम रखेंगे। और इधर साइड हम एटॉमिक नंबर रखेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास, और यहाँ पे सिंबल भी लिख दे क्या? चलिए, हम यहाँ पे सिंबल भी लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे निमोनिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट का नेम हो जाएगा। ऐसे जल्दी, यहाँ पे सिंबल लिखिए। बना रहे हैं तो अच्छे से बना देते हैं। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इसी में टाइम चले जाएगा क्या? ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एलिमेंट नेम, छोटा सिंबल लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एलिमेंट नेम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर,
और यहाँ पे एटॉमिक मास। मैं आपको 1 से 30 तक की ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाई। हाई का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हेलो से हम लोग क्या ले लेंगे? हीलियम। और फिर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। फिर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? लिसन। लिसन से क्या ले लेंगे? Li। हम क्या लेंगे? लिथियम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 3। फिर हमारे पास क्या है? बी। बी से क्या हो जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 4 होगा ना। फिर आ जाएगा बोरॉन। बोरॉन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? 5। फिर कार्बन आ जाएगा। कार्बन का कितना हो जाएगा? 6। ओके। और ऑन से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो छूट गया। न्यूज। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 7। ऑन से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और इसका कितना हो जाएगा? 8। एंड फ्राइडे से क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्राइडे से क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9। बस नीचे कर देता हूं। और हमारे पास क्या है? नाइट से नियोन। नियॉन। और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए, आप इसे याद रख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। हमें कैसे याद रखना है? इस प्रकार से। अब ध्यान से सुनिए कि आपको मास नंबर याद रखने के लिए अगर दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा? ऑड नंबर एंड इवन नंबर देखिएगा। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से क्या हो? डिविजिबल ना हो। तो उसको कहते हैं ऑड नंबर। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। इवन को हम लोग क्या करेंगे? 2n, यानी कि जो 2 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, लेकिन आपको काम चलाने मन बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन का तो हमें पता है 1 होता है। हीलियम का कितना है बताइए? ऑड है कि इवन है? 2 क्या है? इवन। इवन के लिए कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए लिथियम क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड। तो यानी कि 3 एन क्या रखना है? एटॉमिक नंबर। 3 × 2 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 7। बट आपके अनुसार कितना होना चाहिए था? 8। लेकिन एक्चुअल में इसका मास होता है 9। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। 2 याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आपको पूरा याद हो जाए। हमें 8 याद रखना मुश्किल होगा ना कि 2 हमें याद रखना आसान हो जाएगा। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम के लिए हमने क्या कर दिया? 9 ले लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि बोरॉन कैसा है? 5 कैसा? ऑड, यानी कि 2 × 5 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। कार्बन कितना हो जाता है? 6, यानी कि 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। नाइट्रोजन का यहाँ फिर से आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो है कितना हो जाता है? यहाँ पे होना चाहिए। ये रूल नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि रूल है। ये हमने आप लोगों को याद रखने के लिए एक तरीका बताया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन 8 है तो यानी कि 16। एंड उसके बाद फ्लोरीन कितना हो जाएगा? 18 एंड 1 19 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको 2 याद रखना आसान हो जाएगा, बाकी को ऑड इवन करके आप जो है बना सकते हैं। हाइड्रोजन का आपको पता है 1 ही होता है। नाइट्रोजन का भी आप सभी को पता होगा कि जो है कितना होता है? 14 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? बेरिलियम का याद रख लेते हैं तो आपके इस फॉर्मूले से काम बन जाएगा। बोलिए, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं। जब आपके पास क्या हो कि 11 से लेके 20 तक याद रखना होगा, क्या कहेंगे? ना मांगो
या ना मांगे लिख देते हैं। ना मांगे अल्लाह से ऐसी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे से ऐसा लिखा ताकि कि आप लोगों को याद रहे। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है लिख देंगे, फटाफट से मैं बना देता हूँ कि हमारे पास फिर बाद में समय नहीं बचेगा। यहाँ पे एलिमेंट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा और यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे एलिमेंट नेम और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कहीं ए एम भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा, और ए एन भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ना से क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम, वेरी गुड। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। आगे से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। वेरी गुड, Magnesium. मैग्नीशियम। और इसका कितना हो जाएगा? 12। फिर क्या है? अल्लाह से हमें जो है सद्बुद्धि मांगना चाहिए। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 13। 13. सिलिकॉन से एस ई भी कहीं लिखा रहे तो घबराइएगा मत, आपको तो बस याद रखने से मतलब है। सिलिकॉन, और इसका कितना होता है? 14। 14। ठीक है, स्मॉल में आएगा। पेप्सी, पेप्सी से क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और सोडा से क्या हो जाएगा? Sulfur. सल्फर। आपको 1 से 30 तक याद रखने, हर जगह काम आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने तो, इसीलिए मैं ट्रिक बता रहा हूं ताकि कि आपको ये हर जगह अब काम आएंगे। कोला से क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी, सैटरडे की क्लास में, क्लोरीन 17। और लास्ट में हमारे पास अभी तो 2 बाकी, आर्गन। आर्गन। आर्गन का कितना हो जाएगा? 18। एंड कीमती से क्या हो जाएगा? Potassium. पोटाशियम। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? यस सर। Yes, sir. ओ, अच्छा, पोटासियम पी से आ रहा है तो के क्यों लिख रहे हैं? सोडियम एस से आ रहा है तो हम लोगों ने Na क्यों लिखा? सर उनका सिंबल वो क्या बोले? सिंबल क्योंकि Na के लिए N पहले आ चुका है नाइट्रोजन में। नहीं, वो तो ठीक है, आपका मैं बात समझ गया। वो आपने कहा कि सर जिसका पहला लेटर आ जाता है तो उसके सेकंड लेटर को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे तो सोडियम है और जो आइसोटोप्स का नेम हो। हाँ जी, क्या बोले प्लीज? आइसोटोप्स के नेम से। नहीं, वो आइसोटोप्स के भी तो हम लोग वैसे ही कहते हैं, उसको अलग नाम कह देते हैं। सर जब उनका हमने सिंबल है वो सिंबल तो हमने बनाया होगा ना सर, क्योंकि सबको एक, ताकि जितना वर्ल्ड में सभी एक नेम यूज करें इसको, इसलिए इनको ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ल्ड में में अगर मुझे सोडियम, हमें जो है रूल बताया गया है, या तो आप क्या करोगे, उसके प्लेस के नाम पे लिखोगे, या उसके कलर के नाम पे लिखोगे, या उस एलिमेंट का हमें जो लिखना है वो फर्स्ट लेटर अगर आ चुका होगा तो सेकंड लेटर ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे Mg ऐड कर दिए, एल्युमिनियम का सेकंड लेटर ले लिए Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का पहली बार आ रहा था तो P ले लिए। तो इस प्रकार से तो सोडियम है तो SO होना चाहिए था, तो Na क्यों लिया गया? सर इनको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होती। क्या चीज? सॉरी, फिर से बोलेंगे? सर इनको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होते।
वेरी गुड। एक्चुअली इनका जो है ना लेटिन नाम में ये लिखा गया था, बाद में हम लोगों ने सोडियम करने लगा, इसका नाइट्रियम नाम था, इसीलिए जो है Na ले लिया गया। इसका जो है क्या था, पोटासियम का जो था कैट्रियम नाम था, इसीलिए जो हम लोगों ने क्या नाम ले लिया, यहाँ पे जो है के से नाम लिया, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए फिर से ऑड इवन की खेल खेलते हैं। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 2n+1। इवन के लिए क्या बताया, 2n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए कितना हो जाएगा 23। ये इवन है तो यानी कि कितना हो जाएगा 24, और ये ऑड है तो कितना हो जाएगा 27, और ये इवन है तो कितना हो जाएगा 28। फास्फोरस कितना हो जाएगा 31, सल्फर कितना हो जाएगा 32। एक तो हमने लिखा ही नहीं है कार, क्योंकि आप लोग बड़े होकर जब डॉक्टर बनिएगा तो कार ही तो लीजिएगा। कैल्शियम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्लोरीन का याद रखिएगा कितना होता है, होना चाहिए था 35.5, सॉरी 35, लेकिन एक्चुअल में होता है 35.5। आर्गन का ये दोनों याद रख लीजिएगा, क्लोरीन एंड आर्गन। आर्गन का कितना हो जाता है 40 हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो हमारी काम बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, पोटासियम का 39 एंड जो है 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों ने, मैंने कहा कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, मैंने यही बोला। यस सर। तो मुझे बताइए कि जब प्रोटॉन के मास को 1 लेते हैं तो न्यूट्रॉन के मास को 1 लेते हैं, तो फिर यहाँ पे 35.5 कहां से आ गया? अभी आपके मन में आया कि हाँ सर सही कह रहे हो कि जब हम न्यूट्रॉन के मास को 1 लेते हैं, प्रोटॉन के मास को 1 लेते हैं, तो ये 0.5 कहां से आ गया? कोई बताना चाहेंगे? सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। एक्चुअल में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, आप देखिएगा हाइड्रोजन का मास होता है 1.02 होता है, यानी कि 1.002। ये मास जो है ना एवरेज मास है, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है, एवरेज मास है। इसी कारण से इसका मास जो होता है वो क्या आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, और इसका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है 35.5 आ जाता है। मैंने वैसे आपको इसमें बताया था मोल कॉन्सेप्ट में भी कि 35.5 क्यों लेते हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे, एवरेज मास जब बता रहा था। ठीक है, ओके। अब यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। थर्ड वन, अब हम कहते हैं नाम, सॉरी यहां तक हो गया। अब हमारे पास क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, वेरी क्रूएल। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है आदित्य? मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। ठीक है, साइंस टीचर जो है वो बहुत क्रूएल होते हैं। आप लोगों के कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर क्रूएल हैं? बहुत क्रूर। अच्छे हैं। चलिए, तब तो जिनका बढ़िया है बढ़िया है। अब जिनका खराब है तो फिर क्या कर सकते हैं, आपने कभी बात किया होगा इसीलिए खराब टीचर मिल गए। ठीक है, ओके। यहाँ पे निमोनिक्स, यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे एलिमेंट का नेम, और यहाँ पे क्या था हमारा एटॉमिक नंबर, एंड यहाँ पे एटॉमिक मास थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, जनरली आपको 1 से 20 तक कहते हैं, लेकिन मैं आपको 1 से लेकर 20-30 तक याद करा दे रहा हूँ सभी चीजें, ताकि कि आपको काम आते रहे। साइंस, साइंस से क्या होता है, स्केडियम, SC यानी कि जो क्या होता है स्केडियम। मैंने नाम नहीं लिखा एलिमेंट का, आप समझ जाओगे ना। ये मैंने कॉल नहीं लिखा, एलिमेंट नेम नहीं लिखा,
एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, आप समझ जाओगे ना? यस सर। Yes. ओके, यस सर। यस सर। यहाँ पे लिखते हैं टीचर। यहाँ पे क्या होता है? टिटेनियम। डन। टिटेनियम कितना हो जाएगा? 22। उसके बाद क्या है? वेनेडियम कितना हो जाएगा? 23। क्रूवेल क्रोमियम क्रोमियम कितना हो जाएगा? 24। मांगे मैग्नीज, वहां मैग्नीशियम था, यहाँ मैग्नीज है, 25। फी से क्या हो जाएगा? आयरन। वेरी गुड। इसका भी फेरम होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? Fe। 26 कोई CO कोबाल्ट, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। नहीं से क्या हो जाएगा? निकल। निकी कितना हो जाएगा? 28। और क्यों से क्या हो जाएगा? ऊपर। कॉपर 29। और यहां से जानता से क्या हो जाएगा? जिंक जिंक जिंक। और इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका मास नंबर लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास, ताकि कि आप भूल ना जाइएगा, ठीक है। एटॉमिक मास, भूल ना जाना रहे एटॉमिक मास ना। चलिए अब रूल सुनिए। अब हमारे पास क्या है कि आपको ये याद रखना है, 3 को 45 बार लिखना है। नहीं समझे? नहीं समझाऊंगे। मैंने कहा 3 लिखिए, फिर 45 को 3 बार लिखिए। कैसे? भी मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। 3 45 45 45 45 45 45। फिर क्या लिखना है? 3 55, यानी कि 3 बार 55 लिखे। हमें तो 30 तलक की जरूरत है, तो हम लोग 30 तलक के लिए जो निकालने के लिए तरीका सीखे। क्या करना है कि 3 लिख के फिर 45 को 3 बार लिखना है, फिर 3 बार जो है 55 लिखना है। हमें 30 तलक चाहिए, तो हमारा जो है काम बन जाएगा। कैसे? हमने कहा क्या कि 21 इंटू 2 प्लस 3, हमें इस बार कितना ऐड करना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 42 3 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 22 इंटू 2 प्लस 45 है, तो यानी कि 45 का पहला क्या है? 4, तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी कि 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे लिखें 23 इंटू 2, अब फिर से हमें क्या लिखना है? यानी कि 5, कितना हो जाएगा? 51। और अब हमें क्या करना है? 24 इंटू 2 प्लस 4, तो हमें क्या कर देना है? 48 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 52। ये सारी वैल्यू अप्रॉक्स में है, ठीक है आपको, लेकिन ये काफी मदद मिलेगी जब आप याद रखोगे तो। फिर हमारे पास है 25 इंटू 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 55। अब 26 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 56। अब 27 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 54, और 5 कितना हो जाएगा? 59, ठीक है। अब हमारे पास है कोबाल्ट, यानी कि 28 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 56, और 3 कितना हो जाएगा? 59। ओके, अब हमारे पास कितना हो जाएगा? कॉपर, तो कॉपर 29 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको याद रखिएगा, 63 नहीं होता, ये 63.5 होता है। अब इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 63 नहीं होकर 63.5 हो जाता है। और जिंक का 3 इंटू 2 प्लस 5
यानी कि कितना हो जाएगा 65। बोलिए, क्या आप लोग इस तरीके से इसको याद रख लेंगे? यस सर। आपको सर। क्या याद रखना है कि 3 बार 45 लिखना है, 45 45 45 3 55। और दूसरा, आप ये याद रखिएगा कि अगर इवन हुआ तो 4 ऐड करना, ऑड होगा तो 5 ऐड करना, क्योंकि ऑड को ऑड के साथ ऐड करेंगे, इवन को हम किसके साथ ऐड करेंगे? इवन के साथ। तो आपका जो है काम बन जाएगा कि कहां पे, जैसे 27, तो यानी कि क्या ऐड करना है? 27 ऑड है तो यानी कि 5 ऐड करना, तो यानी कि इस प्रकार से लास्ट का आपको 3 याद रखना पड़ेगा, 28 29 एंड 30। इस प्रकार से जो है हमारा काम बन सकता है। वैसे भी लास्ट 2 तो याद ही हो जाएगा कि 5 ऐड करना है, 29 एंड 30, तो आपको सीधे सीधे 28 याद रखना है। आपको यहाँ तक जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को याद रख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगा कि जब आप आए तो इन सभी को जरूर रिकॉल करके आए और जो है याद करके आए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप लोग कुछ कॉपी निकाल लीजिए। मैं सारे का तो अब नहीं लिखा पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो उस तरह से तो 2 लेक्चर लग जाएंगे, तो लेक्चर हमें कम मिले हैं। तो जो ग्रुप 1 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाय, मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो कई बच्चे जो है कंप्लेन करेंगे। मैं ग्रुप 1 के लिए लिखता हूं, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको फास्ट में ही कर दूंगा। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के लिए क्या लिखेंगे? हाय, हेलो, हे निहार, हमारे पास क्या है? हे लीना, हे लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, हमें क्या करना है? हे लीना करे रब से फरियाद, यानी कि हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। हे लीना करे रब से फरियाद। फिर क्या याद रखना? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सेकंड हमें क्या याद रखना है ग्रुप 2 के लिए? बेटा मांगे कार स्कूटर, आप लोग भी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? स्कूटी। बेटा हाँ, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राजी, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ग्रुप 14 के लिए। सॉरी, पहले 13 के लिए लिख लेते हैं। तो ग्रुप 13 के लिए क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा कब? जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। बिना इसके आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखेंगे? बाल गंगाधर बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, तिलक। अब ग्रुप 14 की हम बात करते हैं। कौन सी गीत सुनाओ? हम लोगों ने इतना ही कहा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, ओके। अब बाल गंगाधर इंडियन, ग्रुप 14 की हम बात करते हैं। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु? प्रभु कह दो या प्यारे कह दो, मैं यहीं पे लिख देता हूं ग्रुप 15 के लिए। ठीक है, ग्रुप 15 के लिए क्या याद रखोगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप 16 के लिए क्या याद रखिएगा? ओ स्टाइल
से तेल पॉलिश कह दो या टीपो कह दो। टीपो का मतलब समझते हो? चीटिंग करना। क्या कह रहे हैं? मेहनत ओके, छोड़िए ना, कोई कह रहा है तो। ओके, ग्रुप 17। ग्रुप 17 के लिए क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी, AUNTY, ठीक है। और ग्रुप 18 के लिए ये इसलिए लिखा दे रहा हूं ताकि कि आप ना अच्छे से लिख लेना और साथ में एलिमेंट के नाम के साथ लिख लेना। आप कहोगे तो मैं लिख के भेज दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप के बाद, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ग्रुप 18 के लिए क्या हो जाएगा, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। हे निहार, यहाँ पे निहार नहीं है और आर्गन हो जाएगा। हे निहार करो जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को याद रख सकते हैं। आपको एक बार जरूर देखना है। मैं एक बार सर सुना, ग्रुप 18 में आर्गन। सॉरी, सर ग्रुप 18 में आर्गन। ग्रुप 18 में आर्गन रह गया। आर्गन का AR, निहार में दोनों वर्ड लेना है, मैंने लिख भी दिया। निहार के लिए जो है एनी के लिए जो है नियॉन हो जाएगा, AR से आर्गन हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, ओके। अब यहाँ पे हमें जो है क्या करना है कि हे निहार करो, सॉरी, हे लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। क्या हो गया? हे से हाइड्रोजन, लीना से जो है लिथियम, हे लीना, यानी कि लीना से क्या हो जाएगा, इसमें भी दो वर्ड है, लीना से यहाँ पे क्या हो जाएगा Na। फिर क्या, रब कहो, मतलब हे लीना कहे रब से फरियाद या करे रब से फरियाद। तो यहाँ पे कैसे क्या हो गया, करे रब से जो है RBN और C से सीजियम एंड फ्रांसियम हो जाएगा। फिर कहता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेटा जो है बहुत जिद्दी है तो मांगेगा तो बाप को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसीलिए वो जो है रेडी हो जाता है। तीसरा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, आप ऐसे भी कह सकते हो बैगन आलू गाजर इन थैला, आपकी जो इच्छा हो आप याद रख सकते हो। बैगन आलू गाजर इन थैला आप लोग लिखते भी चले जाइए, जिनको लिखने के लिए मैं बाद में जो है उसको नोट्स बनाओगे कॉपी में तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक या बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद ग्रुप 14, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, यानी कि जो है कौन सी जो है गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है। आप लोग अगर और भी कोई निमोनिक्स है तो आप अपने तरीके से याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, जिनको नहीं पता उनके लिए निमोनिक्स है। फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। फिर ग्रुप 16, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, या क्या कह सकते हैं हम, जो है क्या कहेंगे, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो, ठीक है, जो भी आप लोगों को कहना कह सकते हैं। फिर ग्रुप 17 के लिए, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर हम ग्रुप जो है 18 के लिए, हे निहार, निहार में जो है NEAR आ गया, करो जेरोक्स रंगीन, यानी किस प्रकार से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, हम ग्रुप इसकी बात कर रहे हैं यहां से यहाँ तक के लिए, ठीक है। ग्रुप D के लिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, जो कि मैंने लिखा दिया है, ओके। दूसरा, यारी जरा निभा, जैसे हम लोग दोस्त होते हैं ना तो क्या कहते हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे रहा पड़े आग में कूदना, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं पुनीत, पूछना चाहते तो पूछ लीजिए, किनका रेजन है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यारी लिख लीजिए, यारी जरा निभा मौत तक, क्या कहेंगे, यारी जरा निभा मौत तक
रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम क्या कहेंगे, जो है ना कोई हफ्ता मांगता है ना तो उसके पे है हफ्ता। हाँ मतलब एक होता है ना कि हफ्ता जो है हफ्ता वसूल रहीस औस, मतलब जो है आप ओस्मियम कह सकते हो या ओस्मान कह सकते हो। ठीक है, हफ्ता वसूल रहीस या ओस्मान या इरफान। अगर जो नहीं देंगे तो क्या करेगा, पीटेगा और हंसेंगे। यानी कि जो क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर उसको नहीं हफ्ता देंगे तो क्या हो जाएगा, हफ्ता वसूल जो है आप रेहान, ओस्मान, इरफान, नहीं तो क्या होगा, पीटेगा और हंसेंगे सभी। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको यहां तक याद रख सकते हैं। खैर ये छोटी सी आपको जो है तरीका है जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, जिससे जो है आप जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने जो है कुछ बातें पढ़ ली। अब हमारे पास जो है क्या क्या लिमिटेशन आ गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। पहला में 3 लिमिटेशन है बेसिकली। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनको ना यहाँ पे रखा नहीं गया, अगर इसको यहाँ पे रखना चाहिए तो नहीं, इन्होंने क्या करा, लैंथेनाइड एक्टिनाइड को क्या कर दिया, सेपरेट ग्रुप में रख दिया। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, जो तीसरा जनरली लिखा नहीं रहता, मैं तीसरा आपको बता देता हूं, क्योंकि द फर्स्ट क्या है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल रिमेन अनसर्टेन। मैंने बताया कि हाइड्रोजन को 3 जगह रख सकते हो। कहाँ कहाँ, एक आप बिल्कुल राइट में रख सकते हो, एक लेफ्ट में जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में रखा रहता है, और कुछ बुक में जो है आपको एनसीईआरटी बुक में देखिएगा बीच में भी लिखा हुआ मिलेगा। इसी कारण से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल जो है अनसर्टेन है, अभी तक हम लोग नहीं बता सकते। दूसरा, inner transition element do not find a place in the main body of the table, they are placed separately। मैंने कहा लैंथेनाइड एक्टिनाइड का जो प्लेस है उसको हम लोगों ने क्या करा कि सेपरेट ग्रुप में जो है क्या कर दिया है, रख दिया है। इसी कारण से आज तक ये जो है क्या है, मेन बॉडी में नहीं आया है। तीसरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया भी था, ऑफ हीलियम इज 1s2 but it placed on the group of 18। इसको अगर जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बनाया था, तो इसको सेकंड ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन इसको हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, 18 ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि डुप्लेट है, जबकि हम लोग जितने भी एलिमेंट अभी बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप सेकंड वाला, इसका भी देखिएगा तो 2s2 आएगा हीलियम का, और इसका कितना आ जाएगा, 3s2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। तो इसका भी जस्टिफिकेशन अभी जो है हम लोगों को नहीं मिला है। तो ये 3 बेसिकली जो है क्या थी, मेरिट डिमेरिट थी, डिमेरिट थी इसकी, आपकी जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। No, No, sir. no, कई बार आपको ग्रुप के नाम से जो है पूछा जाएगा। ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को ना अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, Alkali metals. ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है। ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अर्थ अल्कलाइन मेटल, जो भी हो लिखा जाए। क्यों कहा जाता है अल्कली मेटल, क्योंकि इसके ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो है अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कली मेटल कहा जाता है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, जो कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको मैं लिख भी देता हूं, क्या हो जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम नहीं लीजिएगा, क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप 2 में क्या आ जाएंगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर,
बाप रे। रेडियम नहीं लीजिएगा क्योंकि वो रेडियो है। रेयर अर्थ मेटल किसे कहते हैं? लैंथेनाइट सीरीज को कह देते हैं। ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज को हम लोग क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं। अब क्रिस्टलोजेंस किसे कहते हैं? कार्बन वाले ग्रुप को, यानी कि कार्बन फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल। जो है क्रिस्टलोजेन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ना क्रिस्टल पाया जाता है। जैसे देखिएगा, कार्बन से क्या बनता है? डायमंड बनता है। उस सिलिकॉन से क्या बनता है? सिलिकॉन का क्रिस्टल बनता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलोजेन कहते हैं। कार्बन वाले में क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिस्टलोजेन पड़ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं? पिनेक्टोजेन। पिनेक्टोजेन किसको कहते हैं? ग्रुप 15 को, और इसके अंदर क्या आता है? नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, और ग्रुप 16 को हम लोग क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। ठीक है, ग्रुप 16 को हम लोग क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। क्यों? क्योंकि ये ना ओर्स में पाए जाते हैं। चाल्कोन का मतलब होता है ओर्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? ओर्स में जो है ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं। ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पाए जाते हैं? ओर्स में। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स मेटल भी कहा जाता है, या ओर्स एलिमेंट भी कहा जाता है। ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे जो है ये कहा जाता है। अच्छा, नोबेल गैस को ना दो और नाम से जाना जाता है। एक का नाम होता है इनर्ट गैस, दूसरे का नाम क्या होता है? जीरोथ ऑर्डर, ये जीरोथ ग्रुप कह दीजिए। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनर्ट गैस? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते ये सारे गैस, इसीलिए इसको इनर्ट कहा जाता है। जीरोथ ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोथ ग्रुप कहा जाता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, अब हम yes, जो है sir. आपको मैं तरीका बता देता हूँ फटाफट से कि कैसे हम लोग जो है निकालेंगे कि कौन सा जो है इसका ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। मैं फटाफट से निकालता हूं। हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड। आप सभी को मेरे ख्याल से जो है पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता है या नहीं पता है? भूल गए? पता है सर। ओके, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं फॉर एस ब्लॉक, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? एस ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं। तो सिंपल है, एस ब्लॉक का पहचाना सबसे आसान होता है। इसमें देखिए कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वैलेंस, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन gives the group। अब कहोगे सर ठीक है, मुझे ग्रुप तो इससे पता लग जाएगा, लेकिन मेरे को पीरियड कैसे पता लगेगा? तो पीरियड के लिए मैं यहां पहले लिख देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। पीरियड क्या बताता है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जैसे इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहला ले लेता हूं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, लास्ट में यही है। अब देखिए कि सबसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ये इसी को तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते थे। तो Yes, सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वही क्या बताएगा? पीरियड बताएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा? 3 और वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि जो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एस में वही ग्रुप बताएगा, तो ग्रुप कितना हो जाएगा? First. यानी कि आप लोग देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल में
कि जो पीरियड है उसका थर्ड है एंड जो ग्रुप है वो है क्या है, 1 है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितना आ जाए, 19, जिसको आप लोग पोटासियम कहते हैं। तो पोटासियम का अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2s2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2p6। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखिएगा, अभी ये आसान है तो इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, एस पब्लिक स्कूल तो यहाँ पे 3p आ जाएगा। ठीक है, 3p6 एंड 4s एस पब्लिक स्कूल ओके। चेक करते हैं, 10 to 18 हमारे पास क्या है, 90, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1। लास्ट में किसमें भरा है, तो मुझे बताइए कि पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड। जो सबसे लास्ट वैल्यू, एग्जामिनर अगर 3p6 को बाहर कर दे, आप ये देखिएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, वही आपको पीरियड बताएगा। तो यहाँ पे पीरियड तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि पीरियड 4 हो गया तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 1 फर्स्ट ग्रुप। वेरी गुड। यानी कि जो है इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे कैल्शियम का निकालना हो, तो कैल्शियम का क्या लिखेंगे, एस पब्लिक स्कूल मतलब 20 होता है, मुझे पता है। ठीक है, अब यहां पे निकालते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p एंड 3p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते, 2 2 6 2 6 2। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वही पीरियड बताएगा। तो पीरियड कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकेंड। आप लोग देख भी सकते हैं, हमें कभी भी एस का निकालने आ जाए तो घबराइएगा नहीं, आप सिंपली उसका क्या कर लीजिएगा, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो आपको पीरियड बता देगा, और जो है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या बता देगा, एस का। यानी कि 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है तो क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। अब हम 38 का निकालते हैं, तो एस पब्लिक स्कूल और मेरे ख्याल से यहाँ 20 और ये हो जाएगा 30 DPS। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा। 1 2 3 4 और 5, 2p 3p 4p एंड 3d। अब मुझे पता है यहाँ तक 20 होता है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे बताइए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 5 5 5 ग्रुप कितना हो जाएगा, सेकंड। 2 2। यानी कि इस प्रकार से क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप एंड पीरियड निकाल लोगे, बोलिए। सर यस अब हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक के लिए, सॉरी पी ब्लॉक के लिए, हम लोग जो है यहाँ पे पी ब्लॉक लिखने का छोड़ा, यहाँ पे बताता हूँ। 4p ब्लॉक, हम कैसे फाइंड करेंगे, पीरियड तो आपको पता लग गया होगा, पीरियड तो सेम ही रहेगा। पीरियड कैसे पता करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप कैसे पहचानेंगे, कई जगह ना अलग अलग फॉर्मूले लेते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं, 2 प्लस नंबर ऑफ 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक, जितने भी होंगे आप सिंपली उस प्रकार से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं कहूं कि कार्बन के लिए निकाल रहे हैं, मैं छोटे छोटे ले रहा हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1s2 2s2, तो पीरियड बताइए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, 2 यानी कि पीरियड तो क्या हो जाएगा 2। अब ग्रुप निकालना है, 14 हाँ, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल, तो p में कितने 2, यानी कि कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 14 यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप निकाल सकते हो। अब किसी का भी एक ले लेते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा वाला ले लेते हैं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। हम यहाँ पे ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग किसका ले ले रहे हैं, 36 का ले ले रहे हैं। 36 है क्या हो जाएगा, एस पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक स्कूल, फिर क्या हो जाएगा डी यानी कि 30, पी यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। 1s 2s 3s 4s एंड हमारे पास 5 है नहीं, तो 2p 3p एंड 4p एंड 3d। यहां तक मुझे पता है 20 होता तो मैं यहाँ लिख भी नहीं रहा, 30 एंड यहाँ पे 6। अब मुझे बताइए कि पीरियड कितना हो जाएगा 4, वेरी गुड। और ग्रुप बताइए कितना हो जाएगा 18 वेरी गुड। क्या लेकिन नोबेल गैस का 36 का 18 ग्रुप होता है क्या, हाँ। Yes. इस प्रकार से आपको जो है क्या कर सकते हो, ग्रुप एंड पीरियड निकाल सकते हो। अब हमारे पास किसके लिए है, फॉर डी ब्लॉक के लिए, तो आप सिंपली क्या करना कि द सम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फॉर डी ब्लॉक के लिए, फॉर बी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक, फॉर एफ ब्लॉक, ठीक है। फॉर एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए क्या हो जाता है, पीरियड आपको पता है, सर डी ब्लॉक का निकालेंगे, सॉरी डी ब्लॉक ना, ओके। डी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और ग्रुप के लिए क्या करते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, नीट में आया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम ले लेते हैं स्केडियम का, स्केडियम 21 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 3d1, क्योंकि 21 होता है तो यानी कि 20 प्लस 1। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे पीरियड क्या होगा 3, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे बताइए ग्रुप क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी का, यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो है इस प्रकार से, हाँ सोडियम का, हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि आप जो है नियरेस्ट नोबेल गैस का यूज करके बना सकते हो, तो ठीक है, आप लोग जैसे भी याद रख सकते हैं तो